हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं और इसमें हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कंप्यूटर भी कराइए, क्योंकि कंप्यूटर के भी 7-8 प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम कंप्यूटर के प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। मतलब जो स्टोरेज अपना स्टोरेज में ऐसा होता है जहाँ पे डाटा रखा जाता है। तो एक वो होता है जो बिजली बंद करने के बाद भी रहता है, जो कि वोलाटाइल होती है, और जो बिजली नॉन वोलाटाइल रहती है। और जो स्टोरेज अपना खो देती है वो क्या होती है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। वाष्पशील मतलब क्या होता है कि जैसे ही बिजली आपने बंद करी तो वो उड़ जाएगी, मतलब डाटा आपका उड़ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, बिजली बंद करने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। जैसे कि रोम है, रोम जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील। अगर रैम अगर बिजली चली गई तो वैसे ही आपका डाटा जो है खो जाएगा, तो वो चला जाएगा। तो वो क्या होता है, रैम। रैम क्या होती है, वोलेटाइल होती है। और रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं। कंप्यूटर जो है डाटा होता है कंप्यूटर के पास, वो डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट, स्टोर, इनपुट या आउटपुट। तो कंप्यूटर डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है। रैम, रोम, रैम और रोम, या इनमें से कोई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर स्थायी क्या होगा, रैम क्या होती है। रैम ऐसी मेमोरी है कि जैसे ही बिजली ऑफ हुई, लाइट ऑफ हुई, तो क्या हो जाएगा, डाटा जो होएगा वो उड़ जाएगा। मतलब ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। लेकिन जो रोम है वो लाइट बंद भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, तो भी इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर रहता है, स्टोर नहीं जाता है। तो इसलिए इसको स्थायी मेमोरी बोला जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना। जब हम किसी दूसरे हार्ड डिस्क से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से अपने मोबाइल में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो क्या होती है, इंस्टॉल। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। अगला है, इनमें से कौन मेमोरी का भाग है। रैम, पेन ड्राइव, सीपीयू, लैन। देखो, जो रैम होती है वो मेमोरी का भाग होती है, बाकी पेन ड्राइव जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है जो कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा होता है लैन। लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्कों में सीमित क्षेत्र पे नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन मेमोरी का भाग है, रैम हो जाएगा। जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हो तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर होता है। मैंने अभी बताया कि अस्थायी रूप से कहाँ पे होता है, रैम में। और रोम में कैसा होता है, स्थायी रूप से होता है। कैसे, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है, अस्थायी रूप से होता है रैम में, और स्थायी रूप से कहाँ पे होता है, रोम में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सब महिला सुपरवाइज़र के लिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और एक व्हाट्सएप चैनल बना है जीके विद आकांक्षा का, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता रहेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वो भी क्वेरी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको दे दी हूँ, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। मतलब एक होती है स्थायी मेमोरी और एक क्या होती है, अस्थायी मेमोरी। रैम और रोम। स्थायी कौन सी होती है, रोम होती है, और अस्थायी कौन सी होती है, अस्थायी रैम होती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? ALU, माउस, रैम, कंट्रोल का संग। देखो ALU जो होती है वो गणितीय गणनाओं के लिए होती है, गणितीय जो गणनाएँ होती हैं उनके लिए होता है। माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस है, इसमें हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और ये कंट्रोल का संगला नहीं होगा। रैम जो होगा, रैम एक स्टोरेज डिवाइस होगा। क्या होगा? रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म है। यही जो है कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको मेमोरी बोलते हैं। जहाँ पर डाटा होगा वो क्या कहलाएगा? जहाँ पर डाटा होगा वो मेमोरी कहलाएगा। जहाँ पर डाटा होगा वो क्या कहलाएगा? तो जहाँ पर डाटा होगा वो मेमोरी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी, बाहरी होती है या सहायक होती है? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो भीतरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? जो भीतरी मतलब जो आंतरिक मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत सरल भाषा में तैयार किए नोट्स हैं, जहाँ पर आपको बहुत सरल तरीके से आप उनको पढ़ सकोगे, पढ़ने में आपको बर्डन नहीं लगेगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। टोटल 7 बुकलेट है। चूँकि एग्ज़ाम शिफ्टों में आना है अलग अलग, तो शिफ्ट में आने वाले एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। एक टॉपिक से आपने 1-2 क्वेश्चन कर लिए, हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए मेरे जो सुपरवाइज़र नोट्स हैं मैंने उसमें 2 प्रैक्टिस सेट रखे। एक MCQ है जिसमें 3000 प्लस MCQ है, और एक मैंने रखा है वन लाइनर बुकलेट। ये दोनों ही बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलेंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे नोट्स के साथ मिलेगा आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप, जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। फ्रेंड्स, ये पूरी 7 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। इतनी शानदार तैयारी आपको नोट्स के माध्यम से होगी, साथ में आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे उसके माध्यम से होगी। ग्रुप में भी बहुत शानदार प्रश्न मैं करवा रही हूँ। हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी होगी। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ग्रुप केवल नोट्स लेने के लिए मिलता है, नोट्स लेते हैं और साथ में हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आपको सुपरवाइज़र बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इन जो भी मैं दे रही हूँ आपको, जिन लोगों ने भी हमारे नोट्स परचेस कर लिए हैं वो अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रैक्टिस प्रश्न दे रही हूँ, इस प्रैक्टिस प्रश्नों की एक मैंने वीडियो भी स्टार्ट की है यूट्यूब पर, जिसमें बहुत सारे पार्ट में करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा आप। रिव्यू भी डाला हुआ है पूरी 7 बुकलेट का। भारत में कहीं भी रहते हो 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुँच जाएंगे। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि हमको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस पूरा भेजना है, और मैं पेमेंट नंबर दूँगी, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट इसकी है 1399 इसका चार्ज है, प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, वहाँ पर भी आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ में आपको 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए। इस तरह का आपको नोट्स मिलेगा, इस तरह की बुकलेट आपके घर पे पहुंचेगी। ये प्रैक्टिस सेट की बुकलेट है, और ये 7 बुकलेट हैं। बहुत ही शानदार करंट अपडेटेड प्रश्नों को इसमें तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट ली है। इसके अलावा NFHS 5 जो रिपोर्ट है, स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य की योजनाएँ हैं, संपूर्ण योजनाएँ जो कि सिलेबस में दी हैं वो सभी इसमें कवर की गई है। गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, ये सभी किया है। योजना एवं संस्थाएं, टोटल योजनाएं संस्थाएं भारत से संबंधित हो चाहे विश्व से संबंधित हो। ICMR की रिपोर्ट 2020 बहुत सरल तरीके से डाली है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का सिद्धांत जो है वो एक साथ डाले हुए, बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट दिए हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये वन लाइनर है। ये एक बुकलेट है, इसमें नियम है, अधिनियम है, प्रबंधकीय गुण है, शारीरिक संरचना है, विकास है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये बुकलेट में दिया हुआ है 6260190944। यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की चैनल की लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, वोलाटाइल होती है, या कोई नहीं? तो देखो, फ्लॉपी डिस्क होती है जो बाहर से लगती है। जो चीज़ बाहर से लगेगी वो कैसी होगी?
एक्सटर्नल होगी। जैसे कि रैम रोम होंगे ये भीतरी मेमोरी होंगी, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो किस प्रकार की मेमोरी होगी, जो एक्सटर्नल मेमोरी होगी वो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी होगी, क्योंकि हम उसको बाहर से लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। सी डी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, सही है। और फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये भी सही है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये भी सही है। सी डी प्रोग्राम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं, लिखे जा सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है, तो देखो जो सी है, सी डी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी लगाई जाती है, पहला गलत होगा। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। फ्लैश में जैसे ही लाइट चली जाती है तो फ्लैश के जो प्रोग्राम हैं वो गायब हो जाते हैं, तो फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी, ये भी गलत होगा। सी डी में अगर रोम में अगर कोई प्रोग्राम लिख जाता है तो उसको दोबारा नहीं लिख सकते, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो आंसर केवल क्या सही हो जाएगा, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है। रैम को कहा जाता है, ये वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट निकल जाते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, मेमोरी में भी किस मेमोरी के निकल जाते हैं, रैम मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी, हार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, सभी। तो इन सभी का ही प्रयोग किया जाता है अगर स्थायी मेमोरी करना हो या परमानेंट मेमोरी करना हो तो। अगला है, रैम इस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, मुख्य या भीतरी। रैम है मुख्य मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता होती है 500 एम। कितनी होती है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता, 500 एम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी। हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा रहता है वो स्थायी रहता है, तो हार्ड डिस्क को कैसा माना जाता है, नॉन वोलेटाइल माना जाता है। कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी बोलते हैं रोम को, जो बनाने में ही डाली जाती है। तो कौन कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है, रोम मेमोरी कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। कौन सी, रोम मेमोरी कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। फ्रेंड्स, सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कि सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया, बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक आचार संहिता लगी नहीं है। कल जो एक फेक न्यूज़ पूरे में फैल गई थी, आचार संहिता जब तक नहीं लगती है तब तक आप ये नहीं कह सकते नोटिफिकेशन। सबसे मेन चीज़ है, नोटिफिकेशन अभी व्यापम के दूसरे एग्ज़ाम का भी नहीं आया, ना ही कोई रिज़ल्ट आया है। तो एक कंडीशन ये बन सकती है कि बैक टू बैक वो आपको रिजल्ट दे दें और बैक टू बैक आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि व्यापम का भी सारा ही काम बंद पड़ा हुआ है। अभी चुनाव की भी डेट नहीं आई है। जो भी न्यूज़ फैल रही थी कल, जो जितनी भी न्यूज़ फैली है वो फेक है। तो आप लोग अभी अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, अगर एग्ज़ाम हो सकता है नोटिफिकेशन दे दे और एग्ज़ाम जो है वो आपका चुनाव बाद हो जाए, दिसंबर में कर लें, जनवरी में कर लें, फरवरी में कर लें, एग्ज़ाम भले ही बाद में हो जाए, लेकिन उनको नोटिफिकेशन उनको निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पास हो गया है। ऑर्डर पास मतलब उन्होंने अलग अलग विभागों से वैकेंसी मांग ली थी, अब बस उनको निकालना है। तो MPSI की भी आना था, वर्ग 2 की भी आना था। लगभग जुलाई से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये सभी जुलाई ये नोटिफिकेशन एक लाइन में है। कल एक कोई मैंने देखा है कि कोई ट्विटर पे भी एक छिड़ने वाली है जंग की, महिला पर्यवेक्षक, MPSI वर्ग 2, इन सब की वैकेंसी निकालिए, तो हो सकता है सरकार के संज्ञान में आए और जल्द से जल्द आपकी वैकेंसी आए। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या रैम। फ्लैश को रैम बोलते हैं, क्योंकि रैम में भी जैसे ही लाइट बंद होती है, लाइट ऑफ होती है, तो वहाँ का डाटा जो होता है वो चला जाता है। सेम ऐसा ही रैम के साथ होता है। सेल फ़ोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है। सेल फ़ोन में फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है। सेल फ़ोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है, तो सेल फ़ोन में फ्लैश मेमोरी का यूज़ होता है। किसका होता है, सेल फ़ोन में फ्लैश मेमोरी का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्चुअल। प्राइमरी है। इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो किस प्रकार का स्टोरेज होता है, जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। कैसा होता है, प्राइमरी होता है। अगला क्वेश्चन है, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। कैसे मेमोरी, कैचे मेमोरी आपने देखी होगी आपके मोबाइल में। तो अगर CPU की संसाधन शक्ति आपको बढ़ाना है तो CPU और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है, कैसे मेमोरी माध्यम प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मेमोरी में रखा किसी मेमोरी में कोई रखा डाटा है, वो बिजली जाते ही अगर वो चला जाता है तो वो कौन सी में रखा होगा। फ्लॉपी में, हार्ड में, CD में। देखो, फ्लॉपी में स्थायी होते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्थायी होते हैं, CD में भी स्थायी होते हैं, लेकिन रैम में जैसे ही लाइट ऑफ होती है ना तो डाटा क्या होता है, चला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट सीडी को और किस नाम से जाना जाता है। सीडी को और जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी को और किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सीडी किस प्रकार की मेमोरी। सीडी बाहर से लगाई जाती है तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी होगी, एक्सटर्नल मेमोरी होगी। बाकी रैम और रोम कैसी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। अगला है कौन रैम का भाग नहीं है। सेकेंड, अगर इसमें इंटरनल एक्सटर्नल की जगह अगर सहायक मेमोरी हो जाएगा तो सीडी सहायक मेमोरी में आ जाएगा, एक्सटर्नल में नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल तो है ही, साथ में ये सहायक मेमोरी है, क्योंकि इसको मेमोरी के यूज जैसे कि आपका एसडी कार्ड होता है वो भी एक सहायक मेमोरी के तौर पर ही उपयोग किया जाता है। कौन इसमें से रैम का भाग नहीं है। मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574। 32 में भी आता है, 64 में भी आता है, 574 में कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस नहीं आता है। सीडी रोम का उपयोग क्यों होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, संगीत सुनने में, गेम खेलने में, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। इसका उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में। किस लिए होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन पसंद आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।